राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के षोडशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि राम की गुरु के ज्ञान का तो तिरस्कार कर दिया और संसार को छल के कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे क्यों कर जान जे सो कहिए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम हेत को ल्याए उदर भर विषय कुमावे, विकर्म कर्म उपाय राम कबहू नहीं गावे। विश्वल फैदा होए सोही विषया मन धरी है, बहुरी जगत को जाच विषय दंड उनका बरी है। धर्म द्वारे झेल के करे विकर्मा ख्वार, देखो ऐसा जुलम को लखे नयो संसार। राम हेत को ल्याए उदर भर विषय कुमावे। महापुरुष हमारे राम हेत का तो लाते हैं और विषय करके खाली पेट भरे का काम करते हैं। लोग क्यों देते? राम के हित का देते हैं कि बाना पेना हुआ है। नाम किसका? राम जी का। और कारण क्या है कि विषय भोग है। विकर्म कर्म उपाय राम कबहू नहीं गावे। विकर्म और कर्म उपजाते, राम को तो कभी गाया ही नहीं। विश्वफल पैदा होए सो ही विषया मन धरी है। महापुरुष हमारे जैसा विषय मन में है वैसा ही फिर उसका फल मिलेगा, वैसा ही विष का फल। बहुरी जगत को जाच विषय दंड उनका भरी है। फिर संसार को मांग रहे हैं तो विषय दंड भोगना पड़ेगा। धर्म द्वारे झेल के करे विकर्मा ख्वार। धर्म द्वारे झेल के, अब धर्म द्वारा है, वहां पे तो सच पे चलना था, उल्टा कर दिया तो करे विकर्मा ख्वार। विकर्मों ने ख्वारी कर दी। देखो ऐसा जुलम को लखे नयो संसार, पर संसार नहीं जानता है, ऐसे जुलम को संसार जानता नहीं है। साखी में कहाँ घर की कहाँ बारली, रांडी संग कुशोभ, भंडे ज्ञान वैराग लक्ष बधे काम ना लोभ। कहाँ घर की कहाँ बारली, रांडी संग कुशोभ, चाहे घर की हो कि बाहर की हो, स्त्री का संग हमेशा कुछ शोभा देगा। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, महापुरुष यानी कामना के रूप में यदि संग कर रखा है तो वो कुछ शोभा देगा। भंडे ज्ञान वैराग लच बधे काम ना लोभ। महापुरुष हमारे एक बार चादर ओढ़ ली तो फिर चाहे उनकी खुद की भी पत्नी साथ में नहीं रहेगी। चादर ओढ़ने के बाद में, भेग धारण करने के बाद में, फिर वो घर की हो कि बाहर की हो। बाहर की बोले चेली हमारी तो भी साथ में नहीं रहेगी, और बोले पहले घर की छोड़ी हुई स्त्री तो भी साथ में नहीं रहेगी। भेग धारण करने के बाद तो कुछ भी अलाउ नहीं। भेग धारण कर लिया तो फिर वो शोभा नहीं देगी। भंडे ज्ञान वैराग लक्ष बधे काम ना लोभ। ज्ञान वैराग के लक्षण को तो भांड दिया। बधे काम ना लोभ, कामना लोभ को बढ़ा दिया। हरि के भय न जगत के रहे लोभ लिपटाए। न तो वो हरि के वे न वो जगत के वे लोभ में लिपटा गए। राम चरण वे प्राणिया दोई दिशा सो जाए, वो दोनों दिशा से जाएंगे। न तो भगत के रहे न जगत के, दोनों दिशा उनकी खराब हो गई। भेकधार जोगी करे माया तना उपाव, हरि हीरा डारे हाथ सु कोड़िया के असनाव। भेकधार भोगी करे माया तना उपाव। महापुरुष हमारे भोगी था और वो तो भेग धारण कर लिया। अब भेग धारण करके माया के उपाय कर रहे हैं। हरि हीरा डारे हाथ सु, महापुरुष हमारे हरि रूपी हीरे को तो हाथ से डाल दिया और कोड़िया के स्नाव, और कोड़ियों से स्नाव कर रहे हैं। कोड़िया के स्नाव द्वार दुनिया का सेवे, दुनिया के द्वारों पे जाते हैं। वहाँ के भाई चले टहल में तन मन देवे, कुछ संसार के अनुसार चलते हैं, उनके अनुसार देते हैं, उनके अनुसार करते हैं।
शब्द सुने बैराग का तो सुनते ही धरे अभाव। और जैसे बैरागी शब्द सुनते हैं तो उनको बुरा लगता है। भेकधार भोगी करे माया तना उपाव। भेकधार संग्रह किया सुखी न देखा कोई। अति तृष्णा विपता कष्ट कारण रहे न सोय। भेक धार संग्रह किया सुखी न देखा कोई। भेक धारण करके संग्रह कर लिया तो ऐसा कभी कोई सुखी नहीं देखा। अति तृष्णा विपता कष्ट कारण रहे न सोए। अति विपता बनी रहेगी, अति कष्ट बना रहेगा, कारण रहे न सोए। फिर कोई कारण रहा ही नहीं भक्ति का। जिस कारण से धारण किया था वो कारण खत्म हो गया। रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़। जे बाना को कारण रखो तो रह जो पल्ला झाड़। रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़। पूरे संसार में धाड़ा किसका? माया का है। माया के ऊपर धाड़ पड़ती, माया है नहीं तो धाड़ किस पे पड़ेगी? जे बाना को कारण रखो। यदि बाना का कारण रखो, बाना की शर्म रखो, बाना किस कारण से धारण किया ये यदि विचार रखो तो रह जो पल्ला झाड़। तो पल्ला झाड़ के रहना, यानी पल्ला झाड़ का मतलब है कि माया से बिरकत रहना, उसमें लिपायमान मत होना। तो रह जो पल्ला झाड़ तबे सुख शोभा होई। तब जाके सुख और शोभा होगी। नर नरपति कर जोड़ जोड़ चरण वंदे सब कोई। तब जाके हर हर मनुष्य, राजा, हर कोई आके चरण में वंदना करेगा। पल्ला झाड़ के रहेंगे तो, लिपायमान रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला। लिपायमान तो पूरा संसार ही है, फिर उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। तो रह जो पल्ला झाड़, तो रह जो पल्ला झाड़ तबे सुख शोभा होई। नरपति कर जोड़ चरण वंदे सब कोई। भजन ज्ञान बैराग बीच कोई उपजे नहीं झपाड़। भजन ज्ञान वैराग बीच कोई उपजे नहीं झपाड़। भजन ज्ञान वैराग्य के बीच में कोई झपाड़ नहीं उपजेगी। रामचरण संसार में माया ऊपर धाड़। माया की संग्रह किया सुखी न देखा कोई। कहाँ जगत भक्ता कहाँ कहाँ शक दर्शन सोय। माया की संग्रह किया सुखी न देखा कोई। माया की संग्रह करने में कभी कोई सुखी नजर नहीं आया। माया के संग्रह से कोई सुखी नहीं हुआ। कहाँ जगत भक्ता कहाँ कहाँ शट दर्शन सोय। चाहे जगत हो कि भगत हो कि 6 तरह के दर्शन धारी सुखी कोई नहीं रहा। कहाँ षट दर्शन सोए कष्ट से पैदा करी है। माया कैसे आती? कष्ट से आती है। राखत चिंता पूर खरचता अति दुख भरी है। रखने में तो चिंता रहती है कि आई 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 चली नहीं जाए, इसको कोई ले नहीं जाए, इसका कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कहीं पकड़े नहीं जाए, कहीं खर्च नहीं हो जाए, कहीं चोर नहीं ले जाए, अग्नि नहीं जला दे, जल नहीं डुबो दे। ऐसे माया की चिंता बनी रहती है। राखत चिंता पूर्व, पहले तो इकट्ठा करने में कष्ट हुआ, फिर रखने में चिंता, और खर्चता अति दुख भरी है। और खर्च हो जाए तो बहुत दुख होता है। ओहो इतनी मुश्किल से तो इकट्ठा करा था, इतनी मुश्किल से तो इकट्ठी करी थी। रामचरण भज राम को या की दिशा न जो। इसलिए तू राम का भजन कर और माया की दिशा में मत जाना। माया की संग्रह किया सुखी न देखा कोय। पूजनी काने ना कही माया तणी उपाय। संग्रह के संग सुख नहीं मान महात्म जाय। पूजनी काने ना कही माया तणी उपाय। पूजनिकों को बताया कि माया की उपाय कभी करना मत, माया के उपाय मत करना। संग्रह के संग सुख नहीं मान महात्म जाए। संग्रह किया तो कभी सुख नहीं मिलेगा, सारा मान और महात्म चला जाएगा। मान महात्म जाए आबरू कला घटावे। ये सब आबरू और कला को खत्म कर देगी। बिनशा हुई बेहाल से कल शाता न रहावे। और विनश जाएगी तो बेहाल हो जाएगी, शाता नहीं रहेगी। रामचरण भज राम को तू मत नेड़ो जाए। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करना,
और तू इसके निकट मत जाना, माया के निकट जाना मत। माया की स्थिति क्या है कि बेहाल कर देगी, मन में शाता नहीं रहेगी, आबरू भक्ति की आबरू कला सब घटा देगी। पूजनी काने ना कही माया तणी उपाय। जो पूजनिक, पूजनिक कौन कहलाता है? पूजनिक संत कहलाते हैं। पूजनिक जिन्होंने चादर धारण कर ली, और पूजनिक कहलाते हैं कि संसार में हर कोई उनकी पूजा करता है। जो भी भजन भक्ति में लग जाता है वो पूजनिक कहलाता है। तो पूजनिक के लिए कह रहे हैं, पूजनिक भाई वो पूजा योग्य हो गया, कि परमात्मा को जो भी याद करता है वो पूजनिक हो जाता है अपने। तो पूजनिकों को सख्त मना है। माया के संग ना रहे, ज्ञान भक्ति बैराग, ग्रह त्याग भुक्ते ग्रह जाहि को मद भाग। माया के संग ना रहे, ज्ञान भक्ति बैराग। माया के साथ में ज्ञान भक्ति वैराग्य ये रहता नहीं, ये अपोजिट है, ये उल्टे हैं दोनों आपस में। ग्रह त्याग भुगते ग्रह जाहि को मद भाग। एक बार घर छोड़ के यदि फिर से घर भुगतने लग गए तो मत भागिए। गृहस्थी छोड़ी और फिर घर जैसे धंधे करते हैं तो महापुरुष हमारे उनसे बड़ा कोई मद भागी नहीं। जाहि को मद भाग बेग भी शोभा न पावे। भेग भी शोभा नहीं देता है। शिख शाखा सु साच गुरु सु कपट कुमावे। शिष्य शाखा से तो साच और गुरु सु कपट कुमावे। शिख शाखा कौन है? कि संसार जितने भी आने वाले हैं उनके आगे तो साच रहते हैं, यानी उनके अनुसार तो चलते हैं, उनके तो सन्मुख रहते हैं। और गुरु सु कपट कुमावे, और गुरु से कपट करते हैं, गुरु से उल्टा चलते हैं। कर्म छाड़ कुकर्म करे, लगे चिंगटा दा। कर्म तो छोड़ दिया और कुकर्म करते हैं। तो महापुरुष हमारी ये क्या है? ये चिंगटा दाग है। चिंगटा दाग का मतलब होता है कि धोए नहीं धुपता है। इसलिए इसलिए महापुरुष ने खाली दाग नहीं बोला है, चिंगटा दाग बोला है। कि चिंगटा दाग कितना भी साबुन लगा लो, सर्फ लगा लो, कूट लो, वो चिंगटा दाग खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं। माया के संग ना रहे, ज्ञान भक्ति बैराग, मतलब उसका दंड मिलता ही मिलता है। वो चिंता दाग का मतलब है कि फिर उसका दंड, उस अपन जब भक्ति कोई करता है ना, भजन करता है, तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष हमारे कुछ जो चिंगटे कर्म होते हैं ना, कुकर्म वाले, वो पाप माफ नहीं होते हैं, वो पाप नहीं होते हैं। उसमें पर नारी पर पुरुष का सबसे बड़ा नाम है कि वो पाप माफ नहीं होता, उसका बाकी सारे पाप माफ हो जाते हैं कल युग में। पर ये पाप माफ नहीं होता है कि स्त्री का संग कर लिया, ये वाला पाप। इसलिए कुकर्म बोला है कि जो कुकर्म का चिंता दागे। जगत छाड़ भक्ता भया, फिर उलझा माया माही। महापुरुष माने कि जगत को तो छोड़ दिया और फिर जगत छाड़ भक और भगत हो गए, फिर उलझा माया माय, फिर माया में उलझ गए, फिर से माया में उलझ गए। तो जगत छाड़ भक्ता भया, फिर उलझा माया माय। वानिकस बिगाड़ी दोई दिशा, जे घर के हरि के नाय। निकल के दोनों दिशा को बिगाड़ दिया, ना घर के रहे ना हरि के रहे। जे घर के हरि के नाई, मिनक तन मुंगो हारिया। महंगा मनुष्य जन्म हार गया, कर दाम काम सु हेत राम को भजन बिसारिया। दाम और काम से हेत कर लिया, राम के भजन को भूल गए। इंद्रिया का सुख स्वाद से, लंपट बह क्या जाए। इंद्रियों के सुख स्वाद से लंपट है ना, तो बह के जाएंगे। जगत छाड़ भक्ता भया, फिर उलझा माया माय। कपट झपट पाखंड करे, धरे मोद मन माय। उधर भरे फूलिया फिरे, ज्ञान ध्यान रुचि नाय। कपट झपट पाखंड करे, कपट करते हैं, झपट करते, पाखंड करते, मन में मोद करते। उधर भरे फूलिया फिरे, पेट भरे करते हैं, फिर फूलिया फिरे, अहंकार करते हैं। ज्ञान ध्यान रुचि नाय। ज्ञान और ध्यान में तो रुचि है ही नहीं। ज्ञान ध्यान रुचि नाय, दगे दुनिया छल खावे। दगे से दुनिया को छल के खाते हैं। गृहस्थ को सकड़ाए, भावना मान घटाए। गृहस्थी को तो सकड़ाते, सकड़ाते कैसे कि उनकी श्रद्धा खत्म कर देते हैं। गृहस्थियों से मांग के उनकी श्रद्धा भाव को खत्म कर देते हैं। भाव ना मान घटावे, स्वादी बादी भी कर्मी, धोखा दे खाए। ऐसे स्वादी है, बादी है, विकर्मी है, धोखा दे के खाते हैं। राम चरण वे प्राणिया, कहाँ कहेंगे जाए। आगे क्या जवाब देंगे इसे?
कहो जो बाया काग्यो भयो, अब काग्या सु कहाँ होए, सबे खेद खाली गई बावण पावण सोए। जो बाया काग्यो भयो, अब काग्या सु क्या होए। महापुरुष फरमा रहे थे कि जो बोया था ना अनाज, जैसे ज्वार बाजरा बोते, अब वो बोई तो कागिया हो गया, कागिया यानी दाने काले पड़ गए। अब वो उसको जो कागिया होता है ना, उसको पशु भी नहीं खाता, पशु के खिलाने लायक भी नहीं रहता है, किसी के काम नहीं आता है। तो जो बोया था वो कागिया हो गया, तो अब कागिया से आगे और क्या होएगा, अब उसके आगे क्या है, क्या रहा। सब खेद खाली गई, सारी मेहनत बेकार चली गई। क्या बेकार चली गई, बावण पावण सोए, जो बोनी करी थी, जो बोया था, जो उसको पानी पिलाया था, इतनी मेहनत करी थी, सब व्यर्थ चला गया, कुछ रहा ही नहीं। जो बावण पावण सोए पारखी परो उपारे, लेकिन फिर पारखी होगा तो उसको हटा देगा कि किसी काम का नहीं। परो उपारे लखे कालम्या किरत, खेत के बाहर डारे, वो वहां से निकाल के उसको खेत के बाहर डाल देगा कि किसी भी काम का नहीं रहा, खेत के बाहर डाले। यूं जोग भ्रष्ट भोगी भया, वे का गया समझो। कहाँ लगे महापुरुष, कहाँ उदाहरण दिया कि जोग भ्रष्ट भोगी भया, जोग धारण किया था, संसार छोड़ा था, इतनी मेहनत करी थी, और फिर वो भोगों में लग गए तो वो किसी काम के नहीं रहे, तो फिर वो किस लायक है कि बाहर डाल दिए जाए, न इधर के रहे न इधर के रहे, तो किसी प्रयोग के नहीं रहे। तो वे काग्या समझो, कैसे हो गए, काग्या के सम हो गए, काग्या के जैसे। जो बायो काग्या बयो, अब काग्या सु कहाँ हो, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं। गुरु की शरण में जाके और यदि अपन नहीं सुधरते हैं तो गुरुदेव ने फरमाया इसके आगे काली भीत है, अब इसके आगे कोई चांस नहीं है। अब जीवन में अपने को कोई नहीं सुधार पाएगा, बस अब न इधर के रहे न इधर के रहे, इस भक्ति के आगे और इस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान है ही नहीं कि अपने पे असर कर देगा, और कोई ज्ञान नहीं है। उबे भ्रष्ट सबसे बुरो, जगत भगत ऊनाई, लोक प्रलोक बिगाड़िया, पुण्य भिक्षा करके खाए। उबे भ्रष्ट सबसे बुरो, दोनों से भ्रष्ट हो गए, सबसे बुरा है। जगत भगत ऊनाई, न वो जगत का रहा न वो भगत का रहा, लोक परलोक बिगाड़िया, पुण्य भिक्षा करके खाए। लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिया, तो भिक्षा करके खा रहा है। पुण्य भिक्षा करके खाए, बहुरी दावे गुरकावे, और दावा दे दे के लोगों को डराता। लिया बेदवा जोम जगत मूरख डहकावे, और संसार मूरख है जो उनकी बातों में आता है, क्यों, क्योंकि ये बद्दुआ दे देंगे, इनका श्राप लगेगा। ज्ञानी सो डहके नहीं, जहाँ शुद्ध समझ उर्माए, लेकिन जो ज्ञानी होगा ना वो नहीं डहकेगा, जिसके हृदय में शुद्ध समझ है वो डहकेगा नहीं, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा कि न तो इनका श्राप लगेगा। हाँ, जो ज्ञानी जो वास्तव में भक्तिवान होता है वो श्राप देता नहीं है, और अब भक्तिवान का श्राप कभी लगता नहीं है, तो ये ज्ञानी समझेगा, वो उनकी बातों में बिचलेगा नहीं। उबे भ्रष्ट सब ते बुरो, जगत भगत ऊनाही, उबे भ्रष्टि की रथ निष्ठि, महादुष्टि जानिए, आन इष्टि उदर कष्टि, ताही है तन बानिए। उबे भ्रष्टि किरत निष्ठि, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया, न संसार का रहा न भगत का रहा, किरत निष्ठि, क्रिया सारी नीची है, महादुष्टि जानिए। कैसा है महादुष्टि, आन इष्टि उदर कष्टि, आन का तो इष्ट करने वाला है, उदर कष्टि पेट के कष्टों का मारा हुआ है, ताही है तन बानिए, उससे हेत मत करना, उसकी बातों में मत आना। इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ की, संगत की जेनाई, घाट बाट मिल जाए तो टल निसरिए ताई। क्या कह रहे, इष्ट भ्रष्ट बुद्धि निष्ठ की, संगत की जेनाई, जो इष्ट से भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि खराब है, उसका संग कभी मत करना। घाट बाट मिल जाए, कहीं आपस सामने मिल जाए तो टल निसरिए ताई, तो उससे टल के निकल जाना, पर उससे बातें मत करना, उससे टल के निकल जाना, और उससे चर्चा मत करना। टल निसरिए ताई, मिल्या में नहीं भलाई, मिलेंगे तो भलाई नहीं, वो भरमा देगा। कोई ओछी देह दृढ़ाए, ओछला यह बढ़ाई, वो ओछा है ना, ओछी बात सिखा दे, ओछा है तो ओछी बात सिखा देगा। रामचरण जे ऊंच बुद्धि, नीचा निकट न जाए, जो ऊंच बुद्धि है ना,
वो नीचे के निकट नहीं जाएंगे। इष्ट भ्रष्ट बुद्धिनिष्ठ की संगत की जेनाई, चेहरे दिसे भक्त सा चलन जगत सामान, दुखदा जन सांशे बरिया करया ज्ञान कियान। चेहरे दिसे भगत सा, चेहरे से तो भगत नजर आते हैं, चेहरे से तो भक्त लगते हैं, और चलन जगत समान, और उनकी चाल कैसी है संसारी जैसी। दुखदा जन संशय भरिया करिया जग ज्ञान की हान, वो दुख दाजन और संशय से भरे में ज्ञान की हानि कर दी। करिया ज्ञान की हान बिचल बाचा शुद्ध नाई, बिचल है उनके वचन शुद्ध नहीं है। काम कुलक्षण पूर कुबुद्धि काटा दिल माई, काम कुलक्षण पूरे भरे में कुबुद्धि है, काटा उर दिल माही, कुबुद्धि रूपे काटे दिल में है। जगत भगत एको नहीं उबे भ्रष्ट सो जान, न वो संसार का रहा न वो जगत का रहा, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया, वो भ्रष्टि हो गया। चेहरे दिसे भक्त सा चलन जगत सामान, के तो ग्रस्ती ही बलो के तजो बलो बैराग, धन शोभा संसार की जन की शोभा त्याग। दोनों में से एक तो रहता, अपना घर ही चलाता, अपना घर ही चलाता तो वो पाप की गति में ईमानदारी से रह रहा, अपना घर चला रहा है तो वो पाप की गति में नहीं आता कि कम से कम घर में है। तो के तो गृहस्थी ही भलो, के तो गृहस्थ में ही भला था, के तजा भलो बैराग, के फिर तजा तो फिर बैराग भला था। दोनों में से एक चीज तो रहती। धन शोभा संसार की, संसार की शोभा धन से है, जन की शोभा त्याग, और जन बने तो उनकी शोभा त्याग से है। जन की शोभा त्याग उभे आगा सु आई, दोनों बात शुरू से चली आ रही है। लक्ष्य से कारज होए, लक्ष्य बिना भांड भंडाई, लक्षण से काम होगा, लक्षण के बिना ये भांड की भंडाई है। खाली कपड़े पहन लिए, खाली कपड़े पहन लिए, ग्रह छाड़ संचय करे तो पापपति ग्रह धा, घर छोड़ा, घर छोड़ के और संचय कर रहे हैं, घर छोड़ के संचय कर रहे हैं तो पाप है। के तो गृहस्थी ही बड़ो, के तजा बड़ो बैराग, धर बैरागी छाप राग बंदे संसार से, तो हृदय उठे ताप चर्चा सुन बैराग की। सोठा में महापुरुष शर्मा रहे, धर बैरागी छाप, बैरागी तो छाप धारण कर रखी, और राग बंदे संसार से, संसार से राग बांधा है, तो हृदय उठे ताप, तो हृदय में ताप उठेगी। चर्चा सुन बैराग की, बैराग की चर्चा सुन के। सत भाके सतपुरुष जे भाके असत असंत, सत भाकी बिरला कोई असति और अनंत। सत भाके सतपुरुष जे भाके असत असंत, जो सतपुरुष की क्या पहचान है कि वो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं। और भाके असत असंत, जो असंत की क्या पहचान है कि वो असत बोलते हैं, माया की चर्चा करते हैं। सतभाकी बिरला कोई, सत्य बोलने वाले तो महापुरुषों जैसे कोई बिरले ही हैं। सत्य पे चलने वाले बोलने वाले कोई असति और अनंत, असति तो अनंत है, पूरा संसार भरा पड़ा है। असति और अनंत जिन्हों गुरु ज्ञान घुमाया, जिन्होंने गुरु के ज्ञान को घुमा दिया। उर पर पंच पाखंड करे मन मनसा भाया, उर पर पंच पाखंड मन मनसा बको भाती। उनको मेल मिलाप होई तो दुख दाजन उपजंत, ऐसे का मेल करेंगे तो दुख और दाजन उपजेगा। सत भाके सत पुरुष जे भाके असत असंत, अंग भाने ताणे हस्त उकसले असलाक, मुख मोड़े फेरे दृष्टि परतिरिया परताक। अंग भाने ताणे हस्त उकसले असलाक, अंग ऐसे हाथ वाथ ऊपर करके और ऐसे उबासी लेना, आलस लेना, ये सब गृहस्थियों के लक्षण है, मतलब नीचे के संसारी के। ये जोर जोर से तन को यूं करना, ऐसे करना, वो सब गृहस्थी के लक्षण आते हैं। जोड़ दो तो अंग भाणे ताणे हंस, ऊपर हाथ ले लेके ऐसे आलस करते हैं ना, यूं करते हैं ऐसे, तो वो कसले असलाक, मुख मोड़े फेरे दृष्टि, जैसे मुंह को यूं एक्शन करना, फोड़ना। फेरे दृष्टि, फेरे दृष्टि यानी कि ताक तुक करना, इधर उधर देखना।
पर तिरिया पर ताक, यानी पराई स्त्री पर ताक रखना। पराई स्त्री पर तिरिया पर ताक, भ्रष्ट बुद्धि तिनको जानो, भ्रष्ट बुद्धि है। ये संतों के लक्षण, मतलब ये कामनाओं के लक्षण है, यानी मन में ये सब आलस भरा हुआ है। गुरु गम ज्ञान गुमाए लजावत फिर है बानो, गुरु के ज्ञान को लजा दिया और लजावत फिर है बानो, बानों को लजा दिया। रामचरण उनकी संगत मन होवे ना पाप, ऐसे की संगत से मन नापाक रहेगा। अंग ताणे भाण अंग भाणे ताणे हस उकसले असलाक, चालत भाने पापड़ा अरु चोगत भाने आंख, ऊबा भाने डील को शरम धरम को नाक। चालत भाणे पापड़ा, उनकी चाल ऐसी, उनका देखने का तरीका ऐसा। ऊबा भाणे डील को, और फिर शरीर भी ऐसे, मतलब शरीर ऐसा मतलब कि उसकी क्रियाएं ऐसी। कामना प्रकट करने वाली शर्म धर्म को नाक, शर्म और धर्म दोनों को हटा दिया। शर्म धर्म को नाक राख, मन में कुटलाई, मन में कुटलाई है। अणहुता दोष लगाए जगत सू करे लड़ाई, अणहुते दोष लगाते, संसार से लड़ाई करते हैं। ऐसे कुबुद्धि भेक ले लिया फिरे और बाग, ऐसे कुबुद्धि है और फिर भेक ले रखा है, फिर लिया फिरे और बाग, फिर मन में टेढ़ापन है, मन में बाकापन है। चालत भाने पापड़ा अरु चोगत भाने आंख, तन पोखे स्वाद सिंगार कर राजस गुणा खुशाल, मुख मोड़े भाने पापड़ा निरखे छाया चाल। तन पोखे स्वाद सिंगार कर, स्वाद सिंगार करके तन को तो पोख रहे हैं, और राजस गुणा खुशहाल, रजोगुण में पूरी तरह रत है। रजोगुण में पूरी तरह खुश है, रजोगुण में सारे भोग आ जाते हैं, इंद्रियों के भोग सब रजोगुण में है। मुख मोड़े भाने पापड़ा निरखे छाया चालत भाने पापड़ा अरु चोगत भाने आंख, तन पोखे स्वाद सिंगार कर राजस गुणा खुशाल, मुख मोड़े भाने पापड़ा निरखे छाया चाल। अब निरखे छाया चाल यानी अपने आप को बार बार निहारना, देखना, ये निरखे छाया चाल, उसको देख के खुश होना। अपनी छाया चाल को निरखे छाया चाल, मुलकता घर घर फिरिए, घर घर पे जाते हैं। बायाने बिलमाए भावता मन का करी हैं, स्त्रियों को बिलमाते हैं, मन की भाई बात करते हैं। बानादी से साध सा मन मनसा विकल कंगाल, बाने से तो साध नजर आते हैं, मन मनसा से विकल हैं। तन पोखे स्वाद सिंगार कर राजस गुणा खुशहाल, दुनिया सू दिल बांध कर रस रस गावे राग, सादा सू उर दोषता कोई प्रगट्यो परम अभाग। दुनिया सू दिल बांध कर रस रस गावे राग, दुनिया से तो दिल बांधा है और रस रस से राग गा रहे। साधा सू उर दोषता, साधो से तो हृदय में दोष है। कोई प्रगट्यो परम अभाग, तो समझो कि परम अभाग प्रकट हो गया। ये परम अभाग की इतना मौका मिला था, और मौका मिलने के बाद ये स्थिति हो गई, तो परम अभाग बोल रहे हैं इसको महापुरुष। परम अभाग प्रकट हो गया। कोई प्रगट्यो परम अभाग, साच बैराग न भावे, सत्य और बैराग भायाइनी। बैरागी दर छाप काम अरुदाम उपावे, बैरागी की तो छाप धारण कर ली, दाम और काम उपचारे हैं। उनकी संगत शुद्ध नहीं, किया लगावे दाग, ऐसे की संगत शुद्ध नहीं है और दाग लग जाएगा। दुनिया सू दिल बांध कर रस रस गावे राग, दुनिया सू दिल बांध के करे दिल बरी है, लक्ष्य सहित बैराग से मन में लिया अहेत। दुनिया सू दिल बांध के करे दिल बरी है, दुनिया से तो दिल बांध रखा है और दिल बरी करते हैं। लक्ष्य सहित बैराग से मन में लिया अहेत, और लक्षण सहित बैराग से मन में अहेत, मन में लिया अहेत सुनिया देखा न सुहावे। उनको ऊंची बात न तो देखते न सुनते हैं, न उनको अच्छी लगती है। कृत्य घणी कृतहीन पड़े पर वीण कुहावे, और कहलाते कि ये बड़े परवीण हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन महापुरुष हमारे हो तो कृत्य घणी है, कृतहीन है, नमक हरामी जिसको बोलते हैं। भोला को भरमाई के छल बड़ कर छल ले, तो भोले लोगों को तो भरमा दिया,
छल बल करते हैं दुनिया सो दिल बांध के, करे दिल भरी है। दुनिया से तो दिल बांध रखा है और दिल भरी करते हैं। ज्ञान भक्ति बैराग की जे चाल बिगाड़े कोई, वे हराम खोर हरिसु भया बहु दुख पासी सोय। ज्ञान भक्ति बैराग की जे चाल बिगाड़े कोई। महापुरुष हमारे जो भी ज्ञान भक्ति वैराग्य की चाल को यदि बिगाड़ देगा तो वो हरि से हरामी है। वे हराम खोर हरि सु भया, वो हरि से हराम खोर हो गए। बहुत दुख पासी सोए, बहुत दुख पाएंगे। एक बार संसार में कोई गलत काम कर दे तो माफ हो जाता है, पर धर्म में आके धर्म के नाम पे किया हुआ गलत काम कभी माफी नहीं देगा, कभी भी माफी नहीं देगा। वो बड़ा ही कष्ट पहुंचाएगा आगे जाके। बहुत दुख, माँ कोई माफी नहीं है फिर। बहु दुख पासी सोए खून जिनके सिर भारी, उसके सिर पे जबरदस्त खून है कि वो तो खुद डूबा और अनेकों को डुबा दिया। धर्म के नाम पे करा हुआ। संसार में कोई 2 नंबर का काम गलत काम करेगा, पर वो यदि छोड़ के हरि शरण में आ जाता है तो माफ हो जाता है। लेकिन हरि शरण में आके जो गलत काम करेगा वो कहाँ जाएगा, वो कभी माफी नहीं होता, वो कभी माफ नहीं होते हैं। हाँ, तो खून जिनके सिर भारी, जामन इंद्रिया बिचलाए भक्ति की राह जमारी। जिन्होंने मन और इंद्रियों को बिचला दिया, भक्ति की राह को खत्म कर दिया। सुख स्वारथ स्वादा रचे, पे चले हरामी हो। सुख स्वारथ स्वादों में रच गए, पे चले हरामी हो। ज्ञान भक्ति बैराग की जे चाल बिगाड़े कोई। भोजन की मन भावना भजन अभावण माही, अब अर्धा पल भी आलसी श्रद्धा पकड़े नाई। भोजन की मन भावना, खाली भोजन की यानी कि रजोगुण की, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, बस यही भावना तो मन में है। भोजन की मन भावना भजन अभावण माय, भजन की अभावण है, भजन की भावड़ कभी आती नहीं, भजन की याद तो कभी आती नहीं है। अर्धा पल भी आलसी, आधा पल भी इतना आलसी है कि श्रद्धा पकड़े ना। आधा पल भी श्रद्धा नहीं पकड़ता है कि अपन भजन कर ले, आधा पल भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा पकड़े नाई और बाता अति रूढ़ा, और बातों में तो बड़े होशियार हैं। दमड़ी ऊपर दृष्टि भ्रष्ट बुद्धि कीर्तब कूड़ा, दमड़ी के ऊपर दृष्टि है, बुद्धि भ्रष्ट है, कीर्तब झूठे हैं। उनसे ती पानो पड़िया सत श्रद्धा घट जाए। ऐसे से पाना पड़ेगा तो सत और श्रद्धा खत्म होगी। भोजन की मन भावना भजन अभावण माय। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे कि रजोगुण में तो अपन अव्वल हैं और भक्ति की कोई भावड़ दूर दूर तक नहीं है। तो राम जी कभी माफ नहीं करेंगे, उसका दोष लगेगा। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि राम की शरण में आ गए तो भजन करो, गुरु की शरण में आ गए तो भजन करना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम राम।